नमस्कार। तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली 3 कक्षाओं में हम शीत युद्ध के विभिन्न पक्षों पर विचार कर रहे हैं। आज भी शीत युद्ध की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको शीत युद्ध के तीसरे और चौथे चरण के बारे में बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि शीत युद्ध का तीसरा चरण 1953 से 1958 तक का माना जाता है। इस काल में अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में परिवर्तन आया, इसलिए यह आशा की जाने लगी कि शीत युद्ध की तीव्रता में कमी आएगी। इस समय स्टालिन के उत्तराधिकारी के रूप में ख्रुश्चेव आए और अमेरिका में ट्रूमैन के स्थान पर आइजनहावर राष्ट्रपति के रूप में स्थापित हुए। ख्रुश्चेव की शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति ने यह दर्शाया कि हो सकता है कि इस काल में शीत युद्ध की उग्रता में कमी आए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। इस काल में कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिन्होंने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। इसमें सबसे पहली और प्रमुख घटना सोवियत संघ द्वारा किया गया आणविक परीक्षण माना जा सकता है। अगस्त 1953 में सोवियत संघ द्वारा आणविक परीक्षण किया गया, जिससे अमेरिका सशंकित हो गया और निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पर बल देने लगा। सोवियत संघ द्वारा आणविक परीक्षण किया जाना एक ऐसी घटना थी जिसने शीत युद्ध को बढ़ावा देने में सहयोग किया। इसके अतिरिक्त हिंद चीन का प्रश्न ऐसा प्रश्न था जिसने शीत युद्ध को बढ़ाया। इसके अंतर्गत फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के विरुद्ध हिंद चीन में चलने वाले संघर्ष में अमेरिका ने फ्रांस का सहयोग किया और सोवियत संघ ने हिंद चीन के लोगों का। तो हिंद चीन का प्रश्न ऐसा प्रश्न बन गया जिसकी वजह से शीत युद्ध में उग्रता आई। शीत युद्ध को उग्र बनाने वाले अन्य तत्वों में सीटों का निर्माण भी था। सीटों के निर्माण का उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्यवादी चीन का विरोध करना था। इसका निर्माण 8 सितंबर 1954 को हुआ। इस काल में वारसा पैक्ट के निर्माण ने भी शीत युद्ध को अधिक तीव्र बनाया। वारसा पैक्ट का निर्माण 14 मई 1955 को हुआ था। इसके सदस्य के रूप में सोवियत संघ के अलावा 8 दूसरे देश भी थे। वारसा पैक्ट का उद्देश्य यह था कि यदि किसी सदस्य पर सैनिक आक्रमण होता है तो अन्य देश उसकी सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त 1956 का हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप भी ऐसी घटना थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि की। हंगरी में जो सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया उसने भी शीत युद्ध को उग्र बनाया। इन सब घटनाओं के अलावा जून 1957 का आइजनहावर सिद्धांत भी शीत युद्ध को बढ़ावा देने वाला रहा। जून 1957 में इस सिद्धांत की घोषणा की गई और कहा गया कि साम्यवादी गुलामी से घिरी जनता की स्वतंत्रता के संघर्ष में अमेरिका उनकी सहायता करेगा। इससे शीत युद्ध में उग्रता आई। इसके अतिरिक्त स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण, लेबनान में अमरीकी फ़ौजों का जाना, इराक की क्रांति आदि अन्य कारण थे जिन्होंने इस काल में शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। तो बच्चों, ये था शीत युद्ध के विकास का तीसरा चरण। अब हम चलते हैं चौथे चरण की ओर, जो कि 1959 से 1962 तक माना जाता है। इस काल में ख्रुश्चेव की शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति के कारण ऐसा लगा कि शीत युद्ध की तीव्रता कम होगी। इस काल में एक आध घटना ऐसी घटी भी जिसकी वजह से ऐसा लगा कि शीत युद्ध की तीव्रता कम हुई है, लेकिन अन्य कुछ घटनाओं ने शीत युद्ध को बढ़ावा ही दिया।
शीत युद्ध को कम करने वाली ये घटना क्रुश्चेव की अमेरिका यात्रा थी, जो उन्होंने 15 सितंबर 1959 से 28 सितंबर 1959 तक की। इस यात्रा ने दोनों पक्षों में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न किया। इस वातावरण को कैंप डेविड भावना या स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड के नाम से भी जाना जाता है। क्रुश्चेव की अमेरिका यात्रा ने यद्यपि दोनों देशों के मध्य वैमनस्य को कम करने का कार्य किया था, लेकिन उसके बाद ही एक ऐसी घटना हुई जिसने पुनः शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। ये घटना थी U-2 विमान कांड। 1 मई 1960 को अमेरिका का जासूसी विमान U-2 सोवियत सीमा में जासूसी करता हुआ पकड़ा गया। राष्ट्रपति आइजनहावर ने कहा कि सोवियत संघ की सामरिक गतिविधियां बहुत गुप्त रहती हैं, अतः किसी भी आक्रमण को रोकने के लिए अमेरिका ऐसा करता है। सोवियत संघ ने इसे अपना घोर अपमान माना। तो U-2 विमान कांड ने भी शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। U-2 विमान कांड के कारण पेरिस शिखर सम्मेलन जो 16 मई 1960 को आयोजित हुआ, वह भी विफल हो गया। इसकी विफलता का एक कारण यह था कि इसके दूसरे सत्र में क्रुश्चेव ने भाग ही नहीं लिया। नवंबर 1960 में केनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। केनेडी की नीतियों एवं दृष्टिकोण से ऐसा आभास हुआ कि अमेरिका और सोवियत संघ निकट आएंगे, लेकिन क्यूबा की घटना के कारण ऐसा नहीं हो सका। क्यूबा अमेरिका के निकट एक टापू है जहां 1958 में डॉक्टर फिडेल कास्ट्रो ने अपने नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना की। सोवियत संघ के क्यूबा के साथ घनिष्ठ संबंध थे, जो अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन गए। कास्ट्रो सरकार को सोवियत संघ से बड़ी मात्रा में आर्थिक और सैनिक सहायता मिलने लगी। 22 अक्टूबर 1962 को केनेडी ने क्यूबा की नाकेबंदी की घोषणा की ताकि क्यूबा सोवियत संघ द्वारा भेजी जाने वाली सैनिक सामग्री को प्राप्त न कर सके। यह एक प्रकार से सोवियत संघ के लिए स्पष्ट चुनौती थी। इस समय क्रुश्चेव ने दूरदर्शिता से काम लेते हुए क्यूबा से सैनिक अड्डे हटाने का निर्णय लिया। अगर क्रुश्चेव ऐसा नहीं करते तो क्यूबा की घटना तृतीय विश्व युद्ध का कारण बन सकती थी। तो इस प्रकार शीत युद्ध के चौथे चरण में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनकी वजह से शीत युद्ध में कमी आने के स्थान पर उसमें बढ़ोतरी हुई। अपने अगले व्याख्यान में बच्चों मैं आपको शीत युद्ध का विकास, जिसमें अभी 5वां और 6ठा चरण शामिल है, उसके बारे में चर्चा करूंगी। साथ ही साथ शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके ऊपर भी आपके साथ बात करूंगी। धन्यवाद।